अच्छा, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए हैं और इमरान खान की भी आपने प्रेडिक्शन दे दी है। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ के जायचे के अंदर इस वक्त बड़ी परेशानियां हैं और बड़ी रुकावटें हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि अप्रैल 2025 में इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे, इस हिसाब से तो शहबाज शरीफ बमुश्किल एक साल पूरा करता नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के जायचे के अंदर जो है ना जी, पहले तो आपको ये पेशन गोई कर दूं कि ट्रांजिट उनका मार्च अप्रैल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेहत के इशू के साथ साथ उन्हें पार्लियामेंट में, असेंबली में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। उन्होंने पहली जो चेयर ली थी वो कुछ और थी, अब जो चेयर ली है वो बड़ी ही मुश्किल चेयर ले ली है उन्होंने। साल मुश्किल ही निकलेगा, आप देख लीजिएगा फिर। अच्छा, वजह क्या है इसकी? उनके प्लैनेट्स की मूवमेंट्स, उनके प्लैनेट्स की मूवमेंट ज्यादा बहुत अच्छी नहीं चल रही है और उनकी दिशा बहुत अच्छी नहीं चल रही जायचे की। ठीक है ना, अभी उनको बना तो गया है, दिया गया है, लेकिन वो ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है। अच्छा, एक और चीज, उनके उनके प्लेनेट की दिशा इतनी अच्छी नहीं चल रही। अभी उनके शम्स ने उनको वजीर आजम दोबारा बना दिया है। उनके शम्स की इंतरदिशा चल रही थी, ठीक है, उसने उनको वजीर आजम तो बना दिया है, लेकिन वो जल्दी खत्म होने वाली है। उसके बाद मून का पीरियड शुरू हो जाएगा। मून के बाद 2025 के शुरू में ही मार्स का पीरियड शुरू हो जाएगा। 2025 के शुरू में ही वहां इनके सेहत के मसले भी बनेंगे और ये खुद से जो है वो जो वजीर आजमशिप को सलाम दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अच्छा, खुद 2025, रिजाइन कर सकते हैं? हाँ, खुद खुद मतलब कह सकते हैं कि जी आप किसी और को रखें और किसी कोई और चला ले तो बेहतर है। ये 2025 की बात बता रहा हूं आपको। ये दो टेन्योर तो चलो कुछ ना कुछ बेहतर है। 24 नवंबर के बाद इनकी मून की इंतरदिशा शुरू होगी, मून का पीरियड भी कुछ निकल जाएगा, लेकिन 25 के शुरू में ही, जनवरी के बाद इनकी मार्स की दिशा शुरू हो जाएगी, जो इनकी सेहत के इश्यूज भी होंगे और ये शॉर्ट टेम्पर होंगे बहुत ज्यादा। वहां जल्दी फैसले करेंगे और जल्दी चीजों को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये उलझाव का शिकार होंगे और बहुत से मसाइल लिपट जाएंगे इनके इर्द गिर्द, जिसकी वजह से ये खुद ही इसको छोड़ सकते हैं। और मुस्तकबिल इनका क्या है छोड़ने के बाद? सबसे अहम चीज तो इनकी सेहत के इश्यूज हैं जी। इनकी सेहत के इश्यूज हैं। मैंने तो ये भी पेशन गोई की थी कि शायद ये सियासत को अल्लाह हाफिज कह दें, सेहत को अच्छा। मद्देनजर रखें, लेकिन मुझे लग ऐसे रहा है कि इनकी पार्टी के मेंबरान, और चूंकि इनकी एक शम्स का पीरियड शुरू हुआ है, इनकी पार्टी के मेंबरान ने और इस शम्स के पीरियड ने इनको दोबारा वजीर आजमशिप जो है ना वो मजबूर कर दिया। वरना मुझे नहीं लग रहा था कि ये दोबारा आए इस चीज की तरफ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली उनके प्लैनेट्स का कोई अच्छे पीरियड नहीं है, कोई अच्छी द्वार नहीं चल रहे। सेहत के इश्यूज हैं उसके अंदर बहुत, लेकिन इक्तदार किसको बुरा लगता है? ये तो एक मीठी सही चीज है, लेकिन खाने में कड़वी, देखने में मीठी है और खाने में कड़वी है। तो इक्तदार के लिए उन्होंने 2025 मतलब दूसरी दफा अपना वजीर आजमशिप में नाम लिखवा लिया है। आप उसका टेन्योर कितना भी हो, लेकिन इनकी सेहत के इश्यूज और इनके दूसरे मामला जो है ना वो मुझे अच्छे नहीं नजर आ रहे, जिसकी वजह से ये अपनी बहुत ज्यादा लंबी सर्विस कर सके। अच्छा मुबशर भाई, मुझे याद है कि मई 2023 में ही आपने नवाज शरीफ के बारे में प्रिडिक्शन दी थी कि उनका उरूज का वक्त शुरू हो रहा है, और वाकई उरूज देखा। जिस तरह आपने बताया कि एयरपोर्ट के ऊपर उठे लगे, इससे ज्यादा उरूज क्या होगा, सारे केसेस खत्म हुए। लेकिन साथ आपने ये भी कहा कि वजीर आजम बनते नजर नहीं आ रहे, चौथी दफा वजीर आजम बनना उनका बहुत मुश्किल है। तो नवाज शरीफ का मुस्तकबिल उनके जायचे में कैसा नजर आ रहा है? अभी नवाज शरीफ साहब के लिए मुझे जायचा निकालने में 1-2 सेकंड तो लगेंगे। जी जी। ओके, अभी उनकी इंतरदिशा जो चल रही है वो जोहरा की चल रही है। जोहरा काफी ताकतवर है, राजयोग के बराबर है जोहरा का पीरियड। और जोहरा स्टेटस के लिहाज से और बाकी चीजों के लिहाज से इनको इम्प्रूवमेंट देती है, लग्जरी चीजों की तरफ लेके जाती है, और वो आ गए हैं लग्जरी चीजों की तरफ वापस। और इसका पीरियड, टाइम पीरियड अभी चलेगा, अभी खत्म नहीं हो रहा, अभी टाइम पीरियड इनका आगे है।
कुछ लोगों ने पिछले दिनों एक बातें की थी इलेक्शन के दौरान के जी वो गए इंग्लैंड भाग गए और वो दोबारा से पकड़े जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने जिस बंदे, यहाँ तक कि सियासी पॉलिटिकल बंदों ने भी मुझे फोन करके पूछा कि शाहजी नवाज शरीफ साहब के साथ क्या सूरत-ए-हाल रहेगी, हम बड़े कश्मकश का शिकार हो गए हैं। तो मैंने उन्हें बताया था भाई अभी उनका पीरियड अच्छा चल रहा है, कोई कुछ ऐसा मसला नहीं बनता, आप अपने अच्छे फैसले कर लो जिस तरह करने हैं, क्योंकि अभी उनकी टाइम पीरियड अच्छा नहीं चल रहा। अब इस वक्त जो रनिंग पोजीशन चल रही है, सिर्फ उनकी सेहत के इश्यूज की पोजीशन चल रही है और वो सेहत के इश्यूज में रहेंगे। ये मार्च, अप्रैल और मई, ये 2-3 महीने उनके सेहत के इश्यूज भी रहेंगे और शायद उनके सेहत के इशू को मद्देनजर रखते हुए वो चेकअप के लिए यूके भी चले जाएं इन्हीं 3 महीनों के अंदर। उसके अच्छा। बाद मई के बाद फिर इंशाल्लाह उनका टेन्योर अच्छा शुरू हो जाएगा। मई के आखिर के बाद फिर उनकी सेहत के इश्यूज भी बेहतर हो जाएंगे और वो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, पाकिस्तान आना जाना लगा रहेगा। मरियम नवाज सीएम बन गई, आपकी प्रिडिक्शन भी पूरी हुई और सीएम तो बन गई हैं, लेकिन कितना अरसा सीएम रहेंगी और उनकी सीएमशिप कैसी रहेगी और क्या वो आइंदा वजीर आजम भी बन सकती हैं? उनका इस वक्त जो दिशा चल रही है वो केतु की और मुश्तरी की चल रही है। मुश्तरी जायचे में बहुत ताकतवर है। ये 2023 अप्रैल से शुरू हुआ है, अप्रैल मई से इनका पीरियड, और आप देख लें वहीं से इनको अरूज लगना शुरू हुआ। और मैंने उसी वक्त ये बोलना शुरू कर दिया था कि ये कोई बड़ा ओहदा हासिल करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। लोगों ने बड़े बड़े अजीब अजीब से कमेंट्स किए थे कि ये मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, पता नहीं क्या, कुछ लोग तो अपने जहन के मुताबिक लिखते हैं। तो मैंने लिखा था, मैंने बताया था कि ये कोई एक अच्छा ओहदा हासिल कर सकती हैं, इनका बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो रहा है और बड़ी ज्यादा ये वो टाइम पीरियड है जो बहुत ज्यादा वो इमोशनल भी रहेंगी। आप देखेंगे वो आते ही उन्होंने सबसे पहले गरीब लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। आटे वगैरह के ऊपर रिलीफ दिया है उन्होंने, इंटरनेट पर रिलीफ दिया है, गरीब लोगों के लिए स्कूटर वगैरह के ऊपर रिलीफ, और बहुत से रिलीफ ऐसे जो हैं वो दे रही हैं। और ये टाइम पीरियड अभी इनका चलेगा कुछ थोड़ा सा अरसा। तो मरियम बीबी साहबा के लिए अप्रैल का महीना जो है ना वो थोड़ा टफ हो सकता है। उनकी सेहत के मसाइल भी उनको सामने दरपेश रह सकते हैं अप्रैल के महीने में, ठीक है। ये जो रनिंग चल रहा है और अप्रैल का पूरा महीना, और यही मार्च और अप्रैल उनके लिए इंतहाई टफ हो सकता है। वो इस टाइम पीरियड्स को जब सरवाइव करेंगी, निकल जाएंगी इससे, तो आगे फिर उनके लिए आसानियां हैं। अभी वो थोड़ा चलेंगी, अभी इतनी जल्दी उनकी वजीर आला शिप नहीं जाती। जैसे हमजा शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लक मैंने जब जायचा देखा था तो मैंने फौरन बताया था कि ये 1-2 महीने से ऊपर नहीं चलेंगे। फिर जब उन्होंने हलफ उठाया फिर भी मैंने यही कहा, मैंने कहा 1-2 महीना से ऊपर नहीं चलेंगे। फिर हलफ उठाया, फिर मैंने यही कहा। 3 दफा हलफ के बाद चौथी दफा फारग ही हो गए वो बेचारे, क्योंकि उनके जायचे में ऐसा कुछ नहीं था कि वो वजीर आला की इतनी बड़ी सीट को कंट्रोल कर सकें। अब रहा मरियम बीबी साहब की, इनकी दिशा बहुत अच्छी चल पड़ी है। दिशा के हिसाब से अलावा इनका ट्रांजिट जो है वो अच्छा चल पड़ा है। अप्रैल के आखिर तक ट्रांजिट खराब है, उसमें छोटे छोटे मसाइल रहेंगे, इनको परेशानियां आएंगी, सेटबैक्स आएंगी, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये आगे निकल जाएंगी। मई के अंदर जाके इनके सितारे मजबूत होते जाएंगे, फिर ये अच्छा रोल अदा कर सकती हैं। वजीर आजम शिप ऊपर से बेशक बदल भी जाए, लेकिन ये बैठी रहेंगी अभी फिलहाल। अच्छा, मैं यही सवाल आपसे करने लगा था कि शहबाज शरीफ चले जाते हैं तो मरियम का फ्यूचर, लेकिन आपने बता दिया। इसका मतलब यह है कि अगले साल सिर्फ सेंटर में इंतखाबात हो सकते हैं, मरकज में। सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि मरियम के सितारे काफी ज्यादा मजबूत हैं, इस वक्त में अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अगर ऊपर सेंटर में इंतखाबात होते हैं या कुछ होता है तो फिर यकीनी तौर पर नीचे भी भूचाल आएगा। फिर उस वक्त के मुताबिक पेशेंटगोई करेंगे, देखेंगे कि क्या ट्रांजिट जा रहा है। उस वक्त ट्रांजिट के अंदर कोई खराबी पैदा होती है तो फिर मरियम बीबी साहब चलती बनेंगी। लेकिन अभी फिलहाल उनका ट्रांजिट मार्च अप्रैल में खराब है, मई से उनका ट्रांजिट भी मजबूत चलता आ रहा है। आगे फिर 3-4-5 महीने उनको सुकून रहेगा। पाकिस्तान की ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी, पाकिस्तान का जायचा क्या बता रहा है? महंगाई,
सियासी गैरयकीनी और बड़ी एक अजीब सी कैफियत है, लोगों में गुस्सा भी है, लोगों में नफरत भी है, बेबसी भी है और उम्मीद भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो पाकिस्तान के जायचे में क्या आपको नजर आ रहा है? पाकिस्तान के जायचे में ना मरकरी की इंतरदिशा शुरू हुई हुई है। मरकरी 5वें घर से तल्लक रखता है। 5वां घर जो है वो बेसिकली यंगस्टर लोगों का है, ठीक है, और तीसरा घर जमहूरियत का है। अब जब यंगस्टर्स लोग जमहूरियत के घर में बैठ जाएंगे, वो इतनी जल्दी आसानी से जमहूरियत के अलावा हुकूमत चलने नहीं देंगे। इसी तरह की गहमा गहमी और परेशानियां पाकिस्तान के अंदर रहेंगी, ठीक है ना। उसके साथ साथ जोहरा का पीरियड चल रहा है, जोहरा 6ठे घर से तल्लक रखती है, जोहरा का बड़ा पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो जोहरा जो है वो हमसाया ममालिक से तल्लक रख रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मार्च के आखिर के बाद अप्रैल में कुछ पाकिस्तान के अंदर, अप्रैल के आखिर के बाद मुश्तरी भी यहाँ से निकल आएगा 12वें घर से, और मरकरी भी जो है वो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह कुछ पाकिस्तान के अंदर अच्छी चीजें होना शुरू हो जाएंगी, जो कि इनके प्लेनेट बता रहे हैं। अप्रैल के आखिर से कुछ तारे मूवमेंट करके आगे आ जाएंगे, और जो मुश्तरी है वो मई के एंड से बाहर आएगा। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर कुछ थोड़ा सा महंगाई का जोर टूटेगा, और चीजों के अंदर कुछ बेहतरियां आएंगी, और कुछ मुल्क के अंदर इस्तेकाम भी पैदा होगा। उससे पहले कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ज्यादा चीजें इंप्रूवमेंट हो या सस्ती हो या कुछ चीजें ऐसी हों, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा।